मैं खुद भी कल जाऊंगा, परिवार से भी मुलाकात करूंगा। पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि मंडल पहले ही जा चुका है। उन लोगों के द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई है, वो जानकारी भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का कार्य किया है। कल हमारे जाने के बाद जो और जानकारी सामने आएगी, उसको भी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। चिराग पासवान राजगीर पहुंच रहे हैं और 3 जुलाई को भरत तिवारी के गांव पहुंच रहे हैं और दोनों ही मामलों में अब चिराग पासवान ने ठान लिया है कि वो इंसाफ दिलवा के रहेंगे। पटना लैंड कर चुके हैं, पटना से राजगीर के लिए जो है वो पहुंच रहे हैं इस वक्त। लेकिन पटना पहुंचने से पहले अमित शाह से मिलकर आए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह से चिराग पासवान ने मुलाकात की है और मुलाकात भी इसी 2 मामलों को लेकर जो है वो चिराग पासवान ने जो है वो की है। चिराग पासवान की तरफ से जानकारी दी गई है कि बिहार के राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की निर्मम हत्या कर दी गई और आरा में पुलिस द्वारा भरत तिवारी की हत्या के संबंध में जो है वो पूरी जानकारी जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो चिराग पासवान ने दी है। यानी कि पूरे मामले को लेकर जो है और जो है चिराग पासवान ने अमित शाह को बताया है। देखिए जो जो बयान चिराग पासवान के ऑफिस की तरफ से हमारे पास पहुंचा, उसके तरफ से शब्द पे गौर कीजिएगा आप। लिखा गया है आरा में पुलिस द्वारा भरत तिवारी की हत्या के संबंध में। यानी कि चिराग पासवान ये मानते हैं कि भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, हत्या हुआ था, तभी तो ये शब्द लिखकर हमारे पास आया है। ये बड़ी बात है। उसके अलावा कहें कि राजगीर में पासवान समाज के 2 युवकों की निर्मम हत्या को लेकर पूरा मामला क्या है, भरत तिवारी को लेकर क्या अपडेट है, पुलिस ने किस तरीके से कार्रवाई की, सब कुछ जो है अमित शाह के सामने जो है अपनी बातें जो हैं, अपनी पार्टी की तरफ से बातें जो हैं वो चिराग पासवान ने रखी है। शुरू में ही जब भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ था तो सबसे पहला अपोजिट रिएक्शन जो है वो चिराग पासवान का ही आया था। चिराग पासवान ने इस इनकाउंटर की एक तरह से आप कह सकते हैं कि निंदा तो की थी। हालांकि उनकी पार्टी के नेता चाहे हुलास पांडे हो, कई नेता हो, वो पहुंचे थे। हालांकि ये लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जो है वहाँ पे नहीं पहुंचे थे, लेकिन हो सकता है कि हुलास पांडे पास के ही हैं, इसलिए भरत तिवारी के गांव जो है वो पहुंचे। बहरहाल पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि वो भरत तिवारी के गांव जाएंगे और गांव जाकर जो जानकारी अब तक उनके पार्टी के नेताओं के तरफ से उन तक तो दी गई है वो तो ठीक है, लेकिन अब वो खुद जाएंगे, परिजनों से मिलेंगे, पूरे मामले को लेकर जो नई जानकारी उनके पास होगी वो सीएम से जाकर बताएंगे। यानी कि अब जो है इंसाफ, क्योंकि सत्ता में है चिराग पासवान, बिहार में उनकी पार्टी के मंत्री हैं, दिल्ली में खुद वो मंत्री हैं, ऐसे में अब वो ये कह रहे हैं कि पूरे मामले को लेकर वो सीएम सम्राट चौधरी से मिलने वाले हैं। अब तक हमने ये देखा कि भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर खासकर नेताओं में 2 हिस्सों में नेता जो है वो बटे हुए, लेकिन हाँ विपक्ष से ज्यादा इस मुद्दे को किसी ने उठाया है तो वो सत्ता पक्ष के नेताओं ने, सत्ता पक्ष के विधायकों ने, क्योंकि सत्ता पक्ष के नेता ज्यादा जा रहे हैं भरत तिवारी के गांव एज कंपेयर टू विपक्ष के नेता। हाँ, सोशल मीडिया पे कुछ लिख देना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, वो एक अलग बात होता है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो ज्यादा इस मुद्दे को लेकर जो है वो एग्रेसिव हैं। और अब चिराग पासवान तो शुरू में ही जब ये इनकाउंटर हुआ तो उसके बाद से ही उनके पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से रिएक्शन आ गया था, लेकिन अब एक्शन में आए हैं, ऑन फील्ड आ गए हैं चिराग पासवान, राजगीर पहुंच रहे हैं और 3 जुलाई को भरत तिवारी के गांव जाएंगे, मां से मिलेंगे, पिता से मिलेंगे, परिजनों से मिलेंगे और जानेंगे आखिर हुआ क्या था। हालांकि कई वीडियोस के माध्यम से उनके परिजन जो है इस पूरे मामले को लेकर, इस इनकाउंटर को लेकर कई बातें जो है वीडियोस के माध्यम से जो है परिजन बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुआ है। और वहाँ के स्थानीय जो गांव वाले लोग हैं वो भी बता रहे हैं कि ये सब तो हत्या था, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि वीडियोस के माध्यम से नहीं, रील्स के माध्यम से नहीं, चिराग खुद जाएंगे, परिजनों से मिलेंगे,
अगर उन्हें लगेगा कि बंद कमरे में मिलने की ज़रूरत है तो चिराग पासवान बंद कमरे में मिलेंगे। और ये अमित शाह की तस्वीरें जाते जाते फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। पटना लैंड करने से पहले अमित शाह से मिलकर आए और अमित शाह से मिलने के बाद चिराग पासवान ने फ्लाइट पकड़ी दिल्ली टू पटना और पटना के बाद पटना टू राजगीर वाया अपनी गाड़ी वाया अपने स्कॉट पहुंच रहे हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।